कांग्रेस की ओर से संगठन सृजन मंथन का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू 6 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे थे। 5 प्रमंडलों का उन्होंने भ्रमण किया और चीजें जो है वो मीडिया के समक्ष रखने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने क्या क्या देखा। हालांकि उनका कहना था कि पलायन के साथ साथ विस्थापन और जमीन से जुड़े कई ऐसी समस्या है जो उत्पन्न हो रही है और आने वाले समय में कांग्रेस तमाम समस्याओं का निदान भी करेगी। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि मंथन से बहुत चीजें निकलकर सामने आई है। लीडर्स और वर्कर्स को कहीं ना कहीं टास्क भी दिया गया है कि वो लोग अपना जो परफॉर्मेंस है वो एक ऐप के जरिए प्रभारी के समक्ष रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही जब हमने कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा से जुड़ने की कोशिश की और उनसे बात की कि आखिर मंथन से क्या निकला है, इसके साथ ही हमने उनसे पूछा कि आखिर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी क्यों बदल दिए गए। इसके साथ ही जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू की ओर से कि बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में है, और ऐसे में जब हमने राकेश सिन्हा से पूछा कि आखिर उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तब उन्होंने इन तमाम सवालों का क्या जवाब दिया है, पहले आप सुनिए। 5 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर पहुंचे थे, 5 दिनों तक मंथन चला। मंथन से क्या देखिए, जब संगठन की बैठकें होती है, संगठन के हर तबके के कार्यकर्ताओं के साथ जब संवाद होता है तो कहीं ना कहीं संगठन के उत्थान, संगठन का सृजन का अमृत बाहर आता है। और ये 5 दिवसीय जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चला, जो मंथन चली, जो बैठकें चली, तमाम लोगों के साथ बैठकें हुई, चाहे वो प्रखंड के अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति के तमाम सदस्यगण हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, जिन्होंने चुनाव लड़ा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, उनके साथ, मतलब तमाम तबके के लोगों के साथ प्रभारी जी का संवाद हुआ। और स्वाभाविक तौर पे जब संवाद होता है तो कार्यकर्ता लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। उन भावनाओं को प्रभारी जी ने सुना और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ तमाम बातें का अध्ययन हुआ और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि संगठन एक अमृत के रूप में तमाम चीज़ें अब आपको धरातल पे देखने को मिलेगी। झारखंड कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ? प्रभारी को बदल दिया गया, तो ऐसे में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ, क्यों जरूरत आन पड़ी? देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई जरूरत आन नहीं पड़ती है। ये हर संगठन का एक प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया के तहत बदलाव होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उसी प्रक्रिया के तहत ये बदलाव हुआ है। बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में है, इसको भी लेकर क्या टास्क दिए गए हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें उन लोगों को? नहीं, देखिए, स्लीपर सेल का मतलब ये है कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं और वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों का आकलन हो रहा है कि पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ कौन लोग थे, पार्टी प्रत्याशी ने किनके खिलाफ कंप्लेन किया, तो इन तमाम चीज़ों पर भी मंथन हुआ है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि आप लोग काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों ने, चाहे हम मैनिफेस्टो की बात कर लेंगे, उसको भी लेकर आप लोग कहीं ना कहीं काफ़ी सीरियस नजर आ रहे हो और आप लोगों का कहना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात आप लोग करेंगे, तो काफ़ी इस बार एक्टिव मोड के साथ साथ आक्रामक भी आप लोग दिख रहे हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आप ही ने दे दिया है। तो जनहित के मुद्दों पे कांग्रेस शुरू से एक्टिव रही है और हम आज भी जनहित के मुद्दों पर एक्टिव हैं। अडानी से जो मुलाकात हुई है, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि उद्योग के क्षेत्र या फिर उद्योग लगाने की दिशा में सरकार पहल करने वाली आने वाले समय में? देखिए, किसी भी राज्य के लिए उद्योग लगना, राज्य का विकसित होना, यह जरूरी है। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते, हम इशू विरोध करते हैं। मेरा विरोध यह है कि क्यों सिर्फ अडानी पर ही केंद्र की सरकार मेहरबान है, क्यों किसानों के जमीन को हड़पने के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और उनसे उनकी जमीन हड़पी जा रही है। हमारी विरोध उस पर है, तो स्वाभाविक तौर पे हम तमाम चीजों पर अपना विरोध करते हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।